नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं प्रदीप वर्मा P24 क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का एक टॉपिक है, यानी 7वां चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए, इसमें हम देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति, यानी कक्षा 10 का कौन सा चैप्टर है? 7वां चैप्टर है, ठीक है ना। इसमें निर्देशांक ज्यामिति, इसमें एक शब्द आ रहा है ज्यामिति, यानी ज्यामिति क्या होती है। सबसे पहले ही हमको सीखना है कि ज्यामिति क्या होती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ज्यामिति के अंदर हम त्रिभुज, आयत, वर्ग आदि का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। यानी उनकी भुजाओं का, कोणों का, परिमाप का आदि का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। और जो निर्देशांक ज्यामिति होती है उसमें भी हम त्रिभुज, आयत, वर्ग आदि का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। उनकी भुजाओं की माप ज्ञात करेंगे, उनका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ठीक है ना प्यारे बच्चों। दो बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, हम सबसे पहले इसकी परिभाषा जानते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है। देखिए, परिभाषा परिभाषा निर्देशांक ज्यामिति की परिभाषा क्या होगी? जब हम ज्यामिति का अध्ययन निर्देशांक बिंदुओं के आधार पर करते हैं, निर्देशांक बिंदुओं के आधार पर करते हैं, तो उसे निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। जब हम ज्यामिति का अध्ययन निर्देशांक बिंदुओं के आधार पर करते हैं तो उसे हम निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। अब देखिए, इसमें एक शब्द आता है निर्देशांक। तो आप सोचोगे कि सर निर्देशांक क्या होता है? तो देखिए, निर्देशांक की परिभाषा देखते हैं एक बार। निर्देशांक यानी किसी कार्तीय निर्देश तंत्र में या फिर समतलीय निर्देश तंत्र में किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाने वाले अंक निर्देशांक कहलाते हैं, ठीक है ना। एक बार परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद समझेंगे। किसी कार्तीय निर्देश तंत्र में किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाने वाले अंक निर्देशांक कहलाते हैं। देखिए, किसी कार्तीय निर्देश तंत्र में किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाने वाले अंक, ठीक है ना, क्या कहलाते हैं? निर्देशांक कहलाते हैं। अब देखिए, इनके बारे में एक के बाद एक बाद में डायग्राम के थ्रू समझेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, आपके यहाँ पर आ रहा है कार्तीय निर्देश तंत्र। तो ये कार्तीय निर्देश तंत्र क्या होता है? तो इसके बारे में भी परिभाषा लिख लेते हैं एक बार। कार्तीय निर्देश तंत्र देखिए प्यारे बच्चों, जब किसी समतल में दो परस्पर लंबवत रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो बना तंत्र कार्तीय निर्देश तंत्र क्या समतलीय निर्देश तंत्र। कहलाता है।
देखिए प्यारे बच्चों, किसी समतल में दो परस्पर लंबवत रेखाएं x, यानी वो बाद में देखेंगे, समतल में दो परस्पर लंबवत रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो बना तंत्र कार्तीय निर्देश तंत्र कहलाता है। यानी दो परस्पर लंबवत रेखाएं कौन कौन सी होंगी? वो होंगी एक्स ओ एक्स डैश और एक क्या होगी? वाई ओ वाई डैश। ठीक है ना। तो मैं एक बार आपको डायग्राम बनाता हूं, उसमें देखिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मान लो एक ये रेखा है, ठीक है ना, और दूसरी ये रेखा है। ये अगर एक दूसरे को परस्पर लंबवत क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेद कर रही हैं, और उनका नाम क्या है? एक्स ओ एक्स डैश। ठीक है ना। एक है वाई ओ वाई डैश। ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं? किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। किस प्रकार? लंबवत। ठीक है ना। तो इनसे जो बना तंत्र है ये कहलाता है कार्तीय निर्देश तंत्र, यानी ये कहलाएगा कार्तीय निर्देश तंत्र। अब देखिए, इस कार्तीय निर्देश तंत्र में कोई बिंदु है, मान लो P है, कोई बिंदु P है, इसकी स्थिति को दर्शाने वाले अंक निर्देशांक कहलाते हैं। मान लो कोई बिंदु P है, इसके निर्देशांक 2,5 है। ठीक है ना। तो ये जो अंक होते हैं 2 और 5, ये क्या कहलाते हैं? निर्देशांक कहलाते हैं। यानी जो 2 होगा ये होगा हमारा x निर्देशांक, ये होता है x निर्देशांक, यानी जो पहले आता है उसे बोलते हैं x निर्देशांक, और ये जो बाद में आता है उसे बोलते हैं हम y निर्देशांक, y निर्देशांक। ठीक है ना प्यारे बच्चों। यानी किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाने वाले अंक ये कहलाते हैं हमारे निर्देशांक। जो पहले आता है उसे बोलते हैं x निर्देशांक, जो बाद में आता है उसे बोलते हैं y निर्देशांक। और ये जो दोनों एक साथ लिखे हुए होते हैं इस पूरे को बोलते हैं क्रमित युग्म, क्रमित युग्म। ठीक है ना प्यारे बच्चों। ये पूरा क्या कहलाता है? 2,5। ठीक है ना, ये कहलाता है क्रमित युग्म। अब देखिए, हम x निर्देशांक की परिभाषा पढ़ेंगे, उसके बाद y निर्देशांक की परिभाषा पढ़ेंगे। तो देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं, x निर्देशांक क्या कहलाते हैं? किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी को उस बिंदु का x निर्देशांक या भुज कहते हैं। देखिए, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी को उस बिंदु का x निर्देशांक या भुज कहते हैं। ठीक है ना। कोई बिंदु है, मान लो यहां पर स्थित है, मैं इसको मान लेता हूं, ये p को ही मान लेते हैं। ठीक है ना। इस बिंदु की y अक्ष से दूरी उसका क्या कहलाता है? उसका x निर्देशांक कहलाता है। ठीक है ना। तो ये जो 2 होगा ये क्या होगा? उसका x निर्देशांक होगा। उसके बाद हम 2 नंबर पर लिखते हैं, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी को उस बिंदु का y निर्देशांक कहते हैं, y निर्देशांक कहते हैं। यानी किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी को उस बिंदु का y निर्देशांक कहते हैं। देखिए ये x अक्ष है, इससे जो दूरी होगी, ठीक है ना, वह क्या कहलाएगी? उसका y निर्देशांक कहलाती है। यानी देखो ये x अक्ष है, इससे ये जो दूरी है, मान लो यहाँ पर इस P बिंदु की जो दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है ना, वह उसका क्या कहलाता है? y निर्देशांक कहलाता है। तो यहाँ पर y निर्देशांक कितना है? 5। ठीक है ना। अब देखिए x अक्ष के, यानी कोई बिंदु अगर x अक्ष पर स्थित है तो उसके निर्देशांक क्या होंगे, और कोई बिंदु अगर y अक्ष पर स्थित है तो उसके निर्देशांक क्या होंगे। जैसे मान लो कोई बिंदु यहाँ पर स्थित है, क्यों, इस क्यों, ये किस पर स्थित है? x अक्ष पर स्थित है। तो इस x अक्ष पर इस बिंदु क्यों के निर्देशांक क्या होंगे? ठीक है ना। तो देखिए उस बिंदु के निर्देशांक होते हैं हमेशा x, 0। ठीक है ना। देखिए इस x अक्ष पर x का कुछ ना कुछ तो मान होगा, ठीक है ना, यानी इस पर कोई ना कोई मान तो होगा, ठीक है ना, कोई ना कोई निर्देशांक तो
होगा, और वाई अक्ष पर यानी जो ये एक्स अक्ष है इस पर वाई का मान कितना होगा, 0 होगा, यानी यहाँ पर वाई का मान कोई नहीं होता है, ठीक है ना। एक्स अक्ष पर ओनली एक्स का मान होता है, वाई का मान क्या होता है, 0 होता है। तो उसके निर्देशांक क्या होंगे, एक्स कोमा 0। अब देखिए वाई अक्ष पर मान लो कोई बिंदु यहाँ पर स्थित है, ठीक है ना, और उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, मान लो ये कोई बिंदु है आर है, ठीक है ना, इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, उस बिंदु के निर्देशांक होंगे, देखिए ये y अक्ष है तो इस पर ओनली y का मान होगा, x का मान क्या होगा, 0। देखिए x का मान क्या होगा 0 और y का मान क्या होगा, कुछ ना कुछ उसका मान होगा, उससे फिलहाल हम किससे दर्शा रहे हैं, y से लिख रहे हैं। देखिए इसे हम लिखते हैं नीचे नोट डालकर, x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक देखिए क्या होते हैं, x कोमा 0, ठीक है ना। उसके बाद ये हम 1 नंबर दे देते हैं, उसके बाद 2 नंबर y अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक, किसी बिंदु के निर्देशांक देखिए उसके निर्देशांक क्या होंगे, उसके निर्देशांक होंगे 0 कोमा y, यानी y का कुछ ना कुछ तो उसका मान होगा। अब देखिए हमने x निर्देशांक भी पढ़ लिया क्या होता है, y निर्देशांक भी पढ़ लिया क्या होता है, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक भी पढ़ लिए क्या होते हैं, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक पढ़ लिए ये क्या होते हैं, ठीक है ना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ते हैं, अगर हमें ये दे रखा हो कोई बिंदु P है उसके निर्देशांक दे रखे हों, और कोई बिंदु Q है उसके निर्देशांक दे रखे हों, और वे किस कंडीशन में दे रखे हों वे मैं लिखता हूँ। मान लो ये दे रखा है कोई बिंदु P है, ठीक है ना, P, इसके निर्देशांक हमें दे रखे हैं x1 कोमा y1, ठीक है ना, और ये बराबर दे रखा है हमको, मान लो कोई P बिंदु है उसके निर्देशांक ये हैं, और ये बराबर हमको दे रखे हैं कोई Q बिंदु के निर्देशांक x2 कोमा y2, ये दे रखा है। अगर यदि ऐसा होता है, यदि ऐसा होता है तब क्या होगा, तब देखिए तब ये होगा x1 बराबर x2, y1 बराबर y2, ये हमेशा होगा, यानी P बिंदु के निर्देशांक और Q बिंदु के निर्देशांक हमेशा तब बराबर होते हैं, ठीक है ना, जब x1 बराबर x2 और y1 बराबर y2, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब देखिए अब हम पढ़ते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक, तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक मेरे प्यारे बच्चों हमेशा होते हैं 0 कोमा 0, 0 कोमा 0, यानी जब भी मूल बिंदुओं की बात होती है तो मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा होंगे 0 कोमा 0, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अब हम हमारे मेन जो टॉपिक है 7.1 उस पर पहुंचते हैं। उसमें हमारा पहला टॉपिक ये होगा कि दो बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम पहले सबसे पहले दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का क्या लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। कैसे निकालते हैं देखिए, मान लो ये लिख लेते हैं, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी। देखिए कोई बिंदु P है, ठीक है ना, उसके निर्देशांक हमें दे रखे हैं x1 कोमा y1, और कोई बिंदु Q है और इसके निर्देशांक हमको दे रखे हैं x2 कोमा y2। तब इन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी क्या होगी, इन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी क्या होगी, ये हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, देखिए PQ बराबर, ठीक है ना, उसकी बीच की दूरी को मैं D से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है ना, अंडर रूट। देखिए x अक्ष के निर्देशांकों का अंतर, x अक्ष के निर्देशांकों का अंतर, निर्देशांकों का अंतर का होल स्क्वायर, क्या होता है उसका होल स्क्वायर, प्लस में y अक्ष के निर्देशांकों का अंतर, इसका क्या हो जाएगा, पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है ना प्यारे बच्चों, एक बार देख लेता हूं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, हाँ ठीक है ना प्यारे बच्चों, आ रहा है।
देखिए अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले देखिए x2 माइनस का x1, यानी इसको क्या करेंगे, x निर्देशांकों का अंतर, x2 में से किसको घटाएंगे, x1 को घटाएंगे, x2 माइनस का x1, तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस का y1, y2 माइनस का y1 उसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारी क्या हो जाएगी, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। यानी अब हमें जो भी प्रश्न दिए हुए होंगे, ठीक है ना, उनके दो बिंदु दिए होंगे, उन दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए होंगे और हमें क्या फॉर्मूला लगाना है, ये फॉर्मूला लगाना है और हमारे आंसर निकल के आ जाएंगे।